मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मैं इसलिए मना कर रहा था, क्यों गई तू लाइट चालू करने? मैं इसलिए भी नहीं कर रहा था। देखो क्या हो गया। दया, दया तू ठीक है? दया ठीक हूँ मैं। तू ठीक है दया? टम्मू के पापा अपने मेरी जान बचाने के लिए स्विच को हाथ लगाया। अरे पगली, तेरी जान बचाने के लिए स्विच तो क्या, मैं करंट वाला खुले वायर को भी हाथ लगा सकता हूँ। वाह, तो लेज मेरे लिए ये स्विच चालू कर देंगे? हाँ हाँ, उसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ। मतलब तू नाटक कर रही थी? अरे जेठिया, सिर्फ बहू ही नहीं, हम सब लोग शुरू से नाटक ही कर रहे हैं तेरा डर भगाने के लिए। हाँ, जेठालाल, सोसाइटी में लाइट का जाना, सदानंद को बुलाना, सदानंद का फ्यूज जोड़ना और हम सबका तुम्हें फोर्स करना कि तुम ही मेन स्विच ऑन करोगे, सब एक नाटक था और हम सारे कलाकार। और इन सब के बाद भी अगर जेठा भाई आप स्विच ऑन नहीं करते तो हमारा मास्टर प्लान था दया भाभी। और दया भाभी, आपने तो क्या कमाल की एक्टिंग की है। हम तो एक बार डर गए थे कि सचमुच करंट तो नहीं आ गया। पर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू। मेरे मन से एक करंट का डर निकालने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दया, थैंक यू। अब तो तू डर नहीं रहा है ना? अरे बिल्कुल नहीं बापूजी, अब तो आप लोग बोलो उतनी बार स्विच में चालू बंद कर सकता हूँ। ये देखो, ये बंद, ये चालू, बस बस बस, ये बंद। अरे बस करो भाई। अरे कुछ नहीं होता है। मेरे घर का बस जेठालाल। अरे जेठालाल भाई बस करो अभी, हम सबको अब सचमुच में डर लग रहा है कि सचमुच में लाइट न चली जाए। सॉरी बबीता जी, सॉरी। आपका बल्ब मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे सदानंद, अब मैं किधर अभी हुआ तो भाई आता पर। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ भाई, ओ इधर आओ, इधर आओ। तुम घर में ऐसे कचरा फेंकते हो? नहीं ना, तो फिर ये हमारी सोसाइटी हमारा घर नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी गली, ये मोहल्ला, शहर, राज्य और पूरा देश हमारा घर है। अगर हम ही अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाओ अभी के अभी जाओ, उठाओ कचरे को, उठाओ उसको। सॉरी। नहीं सॉरी क्या सॉरी? भाई तुम आज के नौजवान हो, देश का भविष्य हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कचरा फेंके तो तुम उसे रोको। जिस तरह से मैं तुम्हें डांट रहा हूँ तुम भी उसको डांटो। वो डस्टबिन दिख रहा है, वो शोपीस के लिए रखा है, भाई उसमें जाकर कचरा डालो।
स्वच्छ समाज सुंदर समाज। क्या चारण की गलती के लिए इतना पकाऊ भाषण दे रहे हो? क्या बोला? रुक रुक, मैं दुनिया हिला दूंगा। आप डालो कचरा उधर। समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई, आज के नौजवानों को देखो, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंक रहा है, तो डांट रहा था मैं उसको। बिल्कुल सही किया। ये कोई तरीका है? यहाँ किसी को कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम ग्राउंड फ्लोर वालों को होती है। गंदी बास भी आती है और कभी दरवाजा खुला रह जाए तो कचरा भी उड़ के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा किया तुमने डांट के। हाथी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ वहाँ जो कचरा फेंक देते हैं ना, वो बातों से नहीं मानेंगे। उनको ठीक करने का एक जबरदस्त उपाय है मेरे पास। क्या? हाथी भाई, आप अपने घर के बाहर एक नोटिस लगवा दीजिए कि जो कोई भी इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकेगा, उसे आप इंजेक्शन मारोगे। सही बात है। चलो चलो मेरे घर चलो। नहीं, मैं क्यों भाई? मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैंने थोड़ी कचरा फेंका है। अरे नहीं नहीं, इंजेक्शन के लिए नहीं, नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ। चल के कुछ चाय नाश्ता करते हैं मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाथी भाई, क्या है ना, मेरा खून खौल जाता है। मैं जब भी देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से चप्पल टूट गई। ओ पोपटलाल, आओ बड़े मास्टर, आओ बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग। अरे क्या पोपटलाल, और कितने साल हो गए वही पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर चला रहे हो। अरे नई चप्पल ले लो अभी। भाई भिड़े, मैंने आज तक तुझे कभी बोला कि तुम अपने इस पुराने भंगार स्कूटर को बेचकर नया खरीद लो? बस टॉपिक खत्म। नहीं नहीं बड़े मास्टर, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। भंगार पर से मैं कल तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे 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 हाथी भाई, माना कि हमारा भिड़े पुराने जमाने का है, लेकिन आपने इसकी तुलना सीधा भंगार के साथ कर दी। मग नहीं की तो की, लेकिन वो भी उसके मुंह के ऊपर। हाथी भाई, ये बहुत गलत बात है। सही बात है। अरे भाई, मेरी बात सही है, तुम लोगों के सोचने का तरीका गलत है। अरे भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था कि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। मैं तुमसे कहूंगा, सोसाइटी में इतना भंगार पड़ा है, उसे हटवाओ भाई। हाँ हाथी भाई। हाँ भाई, सेक्रेटरी साहब बहुत आलसी हो गए आप। तो अपने आलस को कैंसिल करो, अपने काम में थोड़ी फुर्ती लाओ। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे क्या दिखा तो मुझे, कमाल है, चप्पल भी ना। अरे देखो तो। मालूम है मुझे हाथी भाई। ये देखो कितना भंगार है। अब तो हमारी सोसाइटी कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगती है। भाई सेक्रेटरी महोदय, आपका इसका कुछ करने का विचार है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक म्यूजियम बना देते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी एंटीक भंगार म्यूजियम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? अभी भी इसको बोलना है? भाई मैं तो कहता हूँ इसको हटाओ यहाँ से। अरे क्या हटाओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोलो जैसे पूरा भंगार मेरा है। अरे वो जो टेबल पड़ा है वो अय्यर का है, वो टायर सोडी का है, वो पुरानी साइकिल वो टप्पू की है, ये जो पुराना पाइप पड़ा है वो जेठा के घर का है, वो चेयर मेहता साहब की है, और वो तेल के डिब्बे जो है वो तुम्हारे। सिर्फ तेल के डिब्बे मेरे हैं। अरे भाई भिड़े, सबको बोलो कि यहाँ से अपना भंगार हटाए और तुम भी हटाओ। सभी को बोला है पोपटलाल, लेकिन सभी ने यही बोला कि भंगार नहीं चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है पोपटलाल भिड़े मास्टर। देखो, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल गलती से अगर इधर आ गई, वो उसे लेने आए और जंग लगी हुई कोई चीज उनके हाथ में लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े मास्टर, सारा भंगार अभी के अभी बेच दो। भाई जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के ही काम आएगा ना। हाँ, इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, तो अब्दुल अभी का भी डन करो। एक मिनट अब्दुल, क्या डन करो पोपटलाल, जिसका भंगार है पहले उसको पूछना तो पड़ेगा ना। अगर ये भंगार बेच दिया और किसी ने बोला कि हमारी पुरानी चीजें वापस चाहिए तो क्या कर सकते हैं फिर? तो सब मेरे पे आएगा ना बाद में। सही बात है। और हाँ भिड़े, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तुम भंगार बेच दो, उसके बाद जिसका भंगार है वो तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे कि भाई हमारे भंगार का जितना पैसा मिला है वो तुम हमें दे दो। तो तुम्हारा इसमें कोई सामान है? नहीं नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब समझदार है। उसे भिड़े मास्टर, तुम सबको नोटिस भेज दो कि सोसाइटी में भंगार बिक रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लगे हाथ लिख के भेज ही दो। क्या लिखा भाई भिड़े? एक मिनट। सबको यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो